हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है ये। 10th क्लास में आता ही आता है इससे। या तो इस विधि से आएगा या तो आपके पास विलोपन विधि, लेकिन विलोपन विधि बहुत ज़्यादा इजी होती है बट लगती टफ है, तो उससे नहीं आएगा क्योंकि वो इजी होती है। या फिर आपके पास ग्राफीय विधि से आएगा या फिर बीजगुणनखंड विधि से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एक और विधि होती है तुलनात्मक विधि, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं किसी वीडियो में, बट फिलहाल हम इस वीडियो में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि को ही समझेंगे। तो देखिए करने की प्रोसेस क्या होगी, बस उसको हमें समझना है, उसके बाद में हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमको जो इक्वेशन सिंपल लग रही है, जो समीकरण हमको बहुत ईजी लग रही है, सिंपल लग रही है, उसको ले लो। अब भाई यहाँ पे तो दोनों ही इक्वेशन बहुत सरल हैं, है ना, तो किसी भी एक को ले लो। सपोज कर लो हमने समीकरण 2 को ले लिया। स्टेप को ध्यान रखना, पहले किसी भी एक समीकरण से ले लो, तो जिस समीकरण से हम ले रहे हैं उस समीकरण से लिख दो। हमने किससे लिया? समीकरण 2 से। ठीक है, किसी से भी हम ले सकते हैं, जिस भी समीकरण से लिया उससे हमको लिख देना है कि हम उस समीकरण से ले रहे हैं। बस स्टेप याद रखना। समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर 4, यहाँ से y हटेगा तो y का पक्षांतर जब होगा, मतलब साइड चेंज जब होगी, तो इस साइड ये माइनस का है, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस साइड केवल x बचा, तो ये x का मान है। अब ये मान जो है हमने x का मान निकाला है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये जो मान है हमने निकाला है समीकरण 2 से। ठीक है, बस यही एक स्टेप जो है ध्यान में रखना है, जिस समीकरण से हमने ये मान निकाला है उस समीकरण में नहीं रखना है, उसके अलावा जो समीकरण बची है उसमें रख देना है। तो जैसे कि हमने ये समीकरण 2 से लिया है, तो इस वाले x के मान को समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जहाँ पर है वहाँ पे जहाँ पर x होगा, x की जगह पे, ये जहाँ पर x है उस जगह पे हम x का मान जो है 4 प्लस वाई को रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे रख दिया 4 प्लस वाई, एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई रख दिया, और बाकी हमारे पास x का मान रख दिया, उसके बाद बचा प्लस का y बराबर 14। ठीक है, तो मतलब x की जगह पे ये x का मान रख दिया 4 प्लस वाई, बाकी सारा हमारा ऐसे ही रहा, प्लस वाई ऐसे ही रहा, बराबर 14 भी ऐसे ही रहा। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए भाई y और y जब जुड़ेंगे तो कितने y बना देंगे मिल करके? ये 2y बना देंगे, बराबर 14। अभी यहाँ पे 4 भी बचा है, तो चलो हम इसे यहीं पे लिख देते हैं। अब हमको y का मान निकालना है, तो y के साथ जो भी संख्याएं प्लस या फिर माइनस में है उनको दूसरी साइड ले जाओ। तो जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे y वाले के साथ में संख्या क्या है भाई? 4, जो कि प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगी तो माइनस में 4 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10। अब हमको मान चाहिए y का, तो y के साथ जो भी चिपका हुआ है इसका मतलब वो है उसके साथ गुणा में, और कोई चीज़ अगर गुणा से हटेगी तो वो बटे में आ जाएगी, मतलब डिवाइड में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो इसके साथ 2 गुणा में है तो 2 भाग में आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? अभी आता है 5 बार में, तो y का जो मान हो गया वो हो गया 5। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले हमने समीकरण 2 से करा था, जो भी मान आया उसे समीकरण 1 में रखा। अगर हम समीकरण 1 से करते तो जो भी मान आता उसे समीकरण 2 में रखते। फर्स्ट स्टेप में यह है। बाद में जब इसका मान जो है कोई भी एक संख्या आ जाती है तो हम इसका मान कहीं भी रख सकते हैं, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, चाहो तो समीकरण 3 में रख दो। ठीक है, किसी में भी हम रख सकते हैं। और सबसे ईजी ये होता है कि जो भी मान आता है संख्या में उसे समीकरण 3 में रखो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई y बराबर 5 को, ठीक है, किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। चलो भाई रख देते हैं। तो समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 4 प्लस वाई। क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई। भाई y का मान तो हमें पता है, y की जगह पे y नहीं रख सकते क्योंकि y का मान हमें कितना रखना है? 5 रखना है, तो y की जगह पे हमने रख दिया 5।
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। भाई यहाँ पे बचा हमारे पास x बराबर 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा y का मान। ठीक है, x का मान जो है 9 हो गया और y का मान जो है 5 हो गया। कुछ इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि करी जाती है। ठीक है, मैं आपके इसको आंसर मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। कहाँ पे होंगे इसके आंसर, चेक करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 आई थिंक 3.3 होगा। तो ये है x की वैल्यू है 9, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ गए हैं। अब आप कहोगे एक क्वेश्चन में तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक और कराइए। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, जहाँ पे मैंने इनके आंसर भी लिख लिए हैं कि भाई ये s है, ये t है, तो s की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी और 6 की वैल्यू जो t की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, तो मैंने पहले ही आंसर इनके लिख दिए हैं क्योंकि हमें बाद में पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम एक चीज़ देखेंगे कि भाई पहली क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मतलब जैसे हमको पहले दे रखी थी वो तो ईजी है, लेकिन यहाँ तो अपॉन में भी लिख रखा है, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न के रूप में है ये। तो हम कैसे करें, तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करके करेंगे, इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले नीचे वालों की आपस में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, और ऊपर करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर क्या करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी गुणा होगी इधर, भाई 2 की गुणा s से होगी तो 2s, और 3 की गुणा t से होगी तो 3t। 2 की गुणा s से तो 2s, प्लस 3 की गुणा t से होगी तो 3t, बराबर के साइड क्या है भाई 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ बटे में होती है बराबर के साइड जाएगी तो वो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। ये 6 इधर बटे में था, इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना कि ये इधर अलग अलग हैं, मतलब ये पूरे के अपॉन में नहीं है, पूरे के बटे में नहीं है, तो ये यहाँ पे गुणा में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 को भी ले जाओ 2 को भी ले जाओ के बाद तो भैया 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये पूरे के बटे में ना आ जाए तब तक ये गुणा में नहीं जा सकता। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 36। भाई ये हमारी जो है समीकरण नंबर बन गई 3। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, इसके अपॉन में भी तो कुछ नहीं है। चलिए वैसे यही है क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करके हम ये ले आए, मतलब यहाँ पे हमें दूसरी समीकरण से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन बना ली, सरल कर लिया, मतलब जो यह है वही चीज़ ये है। तो हम इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको कौन सी समीकरण सिंपल लग रही है उसको ले लेते हैं। भाई हमको लग रही है समीकरण नंबर 1 सिंपल लग रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, जो हमको सिंपल लगे उससे लेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, मैं लिख देता हूँ s माइनस टी बराबर 3। देखिए यहाँ से या तो s का मान निकाल लीजिए या तो t का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे t माइनस का है तो माइनस वाले को हम प्लस में भेज देते, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3। ये माइनस का t है, साइड चेंज होगी तो प्लस का t बन जाएगा। ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे s ही बचा है और बाकी सब इस साइड आ गए, तो ये s का मान हो गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पे तीसरी समीकरण को इजी माना था तो यहाँ पे हमारे पास x का मान आया था, यहाँ पे हम चौथी समीकरण को इजी मानेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमने तीसरी समीकरण तो जो है दूसरी वाली को ही सॉल्व करा है ना, तो हमारा जो मान आया ये। वैसे हम फ्री हैं, हम किसी में भी रख सकते हैं, बट ये इजी लगेगी, जो आपको इजी लगे उसमें मान रखना। चलिए फिलहाल तो हमने समीकरण 1 से ये मान निकाल दिया। ठीक है, तो s का ये वाला मान हम 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, या तो हम 2 में रखेंगे। 2 अगर हमको टफ लग रही है तो 2 को हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, तो हम 3 में भी रख सकते हैं। तो हमें जो इजी लग रहा है, अगर 2 इजी लग रहा है तो 2 में रख दो, 3 इजी लग रहा है तो 3 में रख दो, क्योंकि जो यह है वही यह है। तो हम कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 2s और प्लस 3t इजिकल टू 36। ये समीकरण 3 है। यहाँ पे मान रखते हैं s का, देखिए 2s का मान कितना है 3 प्लस t, तो s की जगह पे मैं रख देता हूँ 3 प्लस t। अब आप कहेंगे ब्रैकेट कैसे आ गया, तो ब्रैकेट ये इसलिए आया है क्योंकि s जो है 2 के साथ गुणा में है, और अगर गुणा में जब एक चीज़ होती है, जैसे हमने यहाँ पे करा था जब सॉरी इधर तो कुछ गुणा में था ही नहीं,
जब कोई एक संख्या गुणा में हो तो ब्रैकेट नहीं लगता, लेकिन अगर कोई दो संख्याएं हों गुणा में तो जो है ब्रैकेट लगता है। दो में से अगर दोनों संख्या होंगी तब तो जुड़ी जाएंगी, मतलब एक वेरिएबल होगा तो एक कांस्टेंट होगा, एक चर होगा तो एक अचर होगा, ठीक है। प्लस 3t इजिकल टू 36, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 की गुणा 3 से होगी, फिर 2 की गुणा t से भी होगी। तो कैसे करके करेंगे, कर देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व। देखिए 2 की गुणा 3 से होगी तो 2 तिया 6, प्लस 2 की गुणा t से होगी तो 2t, और उसके बाद में प्लस का 3t बराबर 36, ठीक है। अब मैंने कहा भाई संख्याओं को एक साइड ले जाओ, जैसे हमें t का मान निकालना तो t वाले पदों को एक साइड रखो और संख्याओं को एक साइड, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36, और ये 6 इधर प्लस का है, ये बराबर का साइन है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2t में 3t ऐड करेंगे तो 5t, भाई 2 और 3 5 होता है तो 5t हो जाएंगे बराबर, 36 में से 6 घटाओगे तो 30। अब हमें मान बताना है t का, t जो है 5 के साथ गुणा में है। अब ये प्लस माइनस में नहीं है, गुणा में है, तो गुणा से हटेगा तो अभी मैंने बताया कहाँ जाएगा, ये बट्टे में जाएगा। यहाँ पे आया था ना, गुणा से हट के बट्टे में आया, तो ऐसे ये भी 5 हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब 5 के पढ़ने में 30 कितनी बार में आता है भाई, 6 बार में, तो t का मान हो गया हमारा 6, ठीक है। अब हमें s का मान निकालना है, तो ये t का मान अब हमारा संख्या में आ गया है, तो हमें जो समीकरण सबसे सिंपल लग रही है उसमें हम ये मान को रख देंगे। तो फिलहाल में हमको तो जो है कौन सी समीकरण इजी लग रही है भाई, हमको लग रही है समीकरण नंबर 4। तो हम ये लिखेंगे कि t बराबर 6 किस में रखने पर, समीकरण, या ऐसे भी लिख सकते हैं t का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t, t का जो है हम t नहीं लिखेंगे, t की जगह पे t की जगह पे t का मान रखेंगे, और t का मान कितना है, t का मान है 6, तो रख देंगे 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, s की वैल्यू जो आ जाएगी s इजिकल टू 3 प्लस 6 इजिकल टू, मतलब ये जुड़ जाएंगे तो 3 और 6 मिला के बन जाएंगे 9। तो ये जो है हमारी s की वैल्यू हो गई, ये हमारी t की वैल्यू हो गई। s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया, और मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमने लिख दिया s का मान 9 है, s का मान 9 आ गया, t का मान 6 है तो t का मान 6 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।